तो ये कोट पढ़ के आप सभी लोगों को यह तो पता चल ही गया होगा कि माइकल जॉर्डन ने अपने जीवन के अंदर कितना फेलियर और रिजेक्शन फेस किया है। तो उनके फेलियर और रिजेक्शन से वर्ल्ड बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने तक का जो सफ़र है वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जो है प्रैक्टिस। उन्होंने बार बार अपने गेम स्किल्स की प्रैक्टिस की, जिनकी मदद से वो आज दुनिया भर के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सक्सेस। तो जो सक्सेस है वो आपके शरीर में प्रेजेंट बैकबोन की तरह है। जिस तरह से आपकी बैकबोन आपके शरीर को खड़े रहने में हेल्प करती है, उसी तरह से सक्सेस आपको जीवन की रेस के अंदर खड़े रहने में हेल्प करती है। देखिए, जो बैकबोन है वो अपने आप में एक कंप्लीट कंपोनेंट नहीं है, वह छोटी छोटी वर्टिब्रेस से मिलकर के बने होती है। उसी तरह से जो सक्सेस है वह अपने आप में एक कंप्लीट थिंग नहीं है, वह छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं द सक्सेस इंग्रेडिएंट्स। और उन्हीं में से एक इंग्रेडिएंट की आज हम बात करने वाले हैं, जो है प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस एक्चुअली क्या है और किस तरह से इसने कुछ बड़े लोगों को अपने ड्रीम्स, अपने कुछ बड़ा अचीव करने में हेल्प की है, उन्हीं की बात हम आज करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए। तो जो पहला एग्जाम्पल मैंने आप सबके लिए लिया है वो है माइकल जॉर्डन का। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे एक कोड डिस्प्ले होगा माइकल जॉर्डन का। आई वॉन्ट कि आप सब लोग वो मेरे साथ पढ़ें। तो माइकल जॉर्डन कहते हैं, आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई कैरियर। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स 26 टाइम्स। आई हैव बीन ट्रस्टेड to take the game winning shot and missed. I have failed and over again in my life, and that is why I succeed. तो ये कोट पढ़ के आप सभी लोगों को यह तो पता चल ही गया होगा कि माइकल जॉर्डन ने अपने जीवन के अंदर कितना फेलियर और रिजेक्शन फेस किया है। तो उनके फेलियर और रिजेक्शन से वर्ल्ड बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने तक का जो सफ़र है वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जो है प्रैक्टिस। उन्होंने बार बार अपने गेम स्किल्स की प्रैक्टिस की, जिनकी मदद से वो आज दुनिया भर के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है सचिन तेंदुलकर का। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा था, जिसके अंदर ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। उस समय में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गोड के रूप में जाने जाते थे, और जो ब्रैड हॉग था वो एक नया खिलाड़ी था, और सचिन तेंदुलकर की विकेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब ब्रैड हॉग ने उन्हें बोल्ड किया तो वो बहुत खुश हुए, और जब मैच खत्म हुआ तो ब्रैड हॉग वही गेंद लेकर के सचिन तेंदुलकर के पास गए उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो सचिन तेंदुलकर उसके ऊपर लिखते हैं कि ब्रैड हॉग, दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। और यही चीज़ टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में भी पब्लिश हुई। अब देखिए, लिखना और बोल देना कई बार आसान हो जाता है हमारे लिए, लेकिन उसे प्रूव करना उतना ही मुश्किल है। अब देखिए, उन्होंने लिख दिया कि यह क्षण तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, तो अब उसे प्रूव करना था। तो सोचिए इन्होंने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर किया होगा, कितनी प्रैक्टिस की होगी कि ब्रैड हॉग दोबारा से इनकी विकेट ना ले पाए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस घटना के बाद ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर के 45 एनकाउंटर्स हुए, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, या फिर IPL ही क्यों ना हो। लेकिन ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर की उस घटना के बाद विकेट नहीं ले पाया। द थिंग दैट हेल्प्स द मैन सचिन तेंदुलकर इज ओनली एंड ओनली द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही उन्होंने अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले गए, अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर किया कि ब्रैड हॉग उनकी विकेट ना ले पाए, और उन्होंने जो लिखा था उसे प्रूव करके दिखा दिया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं वो है मेजर ध्यानचंद जी का। तो 1936 में ओलंपिक्स चल रहे थे, ओलंपिक्स के फाइनल्स थे, जर्मनी वर्सेस इंडिया था, जिसके अंदर इंडिया ने 16-1 से जर्मनी को हरा दिया, जिसके अंदर 15 गोल सिर्फ अकेले मेजर ध्यानचंद जी के। वर्ल्ड का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर ग्राउंड के अंदर आ गया और उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी तोड़ दी। उन्होंने बोला कि इसके अंदर से चुंबक निकलेगी, क्योंकि ये अपने साथ अपनी हॉकी स्टिक के साथ गेंद को चिपका करके चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ के पीछे जो उन्हें हेल्प कर रही थी वो उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते थे रेल की पटरी पर जो बहुत पतली होती है, तो उन्हें चिपका करके चलने वाली टेक्निक प्रैक्टिस की वजह से मिली थी, ना कि किसी चुंबक की वजह से। इन्हीं के साथ एक और घटना हुई, ओलंपिक्स में ही हाफ टाइम हो गया था, लेकिन इन्होंने कोई भी गोल नहीं किया था। तो इनके टीममेट्स आकर के इन्हें बोलते हैं कि ध्यानचंद, तू आज क्या कर रहा है, आज तक अभी तक हमने एक भी गोल नहीं किया है। तो इन्होंने बोला कि यार गोल पोस्ट में कोई गड़बड़ है। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, या ओलंपिक्स चल रहे हैं, गोल पोस्ट में दिक्कत कैसे हो सकती है। बट मेजर ध्यानचंद उस टाइम पे एक बहुत बड़े नाम थे, तो ऑफिशियल्स ने इनकी रिस्पेक्ट करते हुए
गोल पोस्ट को चेक करने का निर्णय लिया, और जब उसे चेक किया गया, उसकी मेजरमेंट ली गई, तो गोल पोस्ट 2 फुट छोटा निकला। अब आप लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि ये लक था या किस्मत थी या उनका तुक्का चल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनके पीछे जो चीज़ वर्क कर रही थी वो थी उनकी दिन रात की प्रैक्टिस, जो उन्होंने बार बार की थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लास्ट और फोर्थ एग्जाम्पल की, जो है अभी रिसेंटली नोन सेलिब्रिटी की, जो है प्रतीक गांधी, जिन्होंने स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का किरदार निभाया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। तो जब एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि प्रतीक गांधी जी, आपको जो ये रातों रात सक्सेस मिली है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, तो इन्होंने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया कि ये बोलते हैं कि हाँ, मुझे रातों रात सक्सेस मिली, लेकिन लोगों को शायद दिखा नहीं कि मेरे लिए वो रात 14 साल लंबी थी। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि जो प्रैक्टिस है वो इतने लॉन्ग टाइम के लिए क्यों जरूरी है। तो एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर हुए हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उनका नाम जरूर मिलेगा, वो है एलन इवर्सन। इनका कहना है, व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग समवन इज गेटिंग बेटर देन यू। तो सिंपल सी बात यह है कि प्रैक्टिस की मदद से आप अपने आप को बेटर करते हो, आप अपने स्किल सेट्स को इंप्रूव करते हो। स्किल सेट कुछ भी हो सकते हैं, आप वीडियो एडिटर हो सकते हैं, आप कंटेंट राइटर हो सकते हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कंटेंट और आपके क्वेश्चन से ही आपका स्किल सेट है। तो अगर आप अपने स्किल सेट की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हर बार प्रैक्टिस करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो आपको अपने स्किल सेट्स के बारे में और क्लियरिटी मिलती है, उनके ऊपर आपकी और अच्छे से पकड़ बन पाती है। तो देखिए, जो प्रतीक गांधी है वो 14 साल तक अपने स्किल सेट के ऊपर वर्क करते रहे, उसे दिन बर दिन इंप्रूव करते रहे अपनी एक्टिंग में, और दिन बर दिन क्लियरिटी लाते रहे, उसमें परफेक्शन लाते रहे। उसके बाद इन्हें तलाश थी सिर्फ और सिर्फ एक मौके की। जैसे ही इन्हें मौका मिला स्कैम 1992 के रूप में, इन्होंने उसके अंदर आग लगा दी। वीडियो को लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं आप सब लोगों से एक ही चीज़ बोलूंगा कि प्रैक्टिस लीड्स टू द परफेक्शन एंड परफेक्शन लीड्स टू द सक्सेशन। तो प्रैक्टिस कीजिए, अपने जो भी स्किल सेट्स हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं, उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसके अंदर परफेक्शन लेके आइए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आप लोग भी अपने स्किल सेट के ऊपर वर्क करते रहिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को भी माइकल जॉर्डन, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद और प्रतीक गांधी की तरह एक दिन सक्सेस जरूर मिल जाएगी। जो आप सब चाहते हैं वो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो को खत्म करने से पहले यार एक ज़रूरी चीज़, हमारा चैनल अभी नया है, तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैरियर्स, फॉर योर वेंचर्स एंड द थिंग्स यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।